आ रहे हैं शास्त्री प्रथम वर्ष से आदित्य जैन, जिनका विषय है द्रव्य गुण पर्याय और तत्व मीमांसा। आगामी क्रम में शास्त्री प्रथम वर्ष से तैयार रहे आदि जैन, अभी भाई आदित्य जैन। वीतरागाय नमः। यहाँ उपस्थित व अनुपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जैन। आज की इस गंभीर विषयों की गोष्ठी में मेरा विषय है द्रव्य गुण पर्याय में सात तत्व। द्रव्य गुण पर्याय में सात तत्व कहें या द्रव्य मीमांसा में तत्व मीमांसा कहें, बात बराबर है। लेकिन जब हम द्रव्य मीमांसा में तत्व मीमांसा कहते हैं तो कोई अंतर इन दोनों में स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो अगर अंतर इन दोनों में नहीं दिखाई दिया तो आचार्य उमा स्वामी का जो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन वाक्य है वह गलत हो जाएगा। इसलिए द्रव तत्व मीमांसा और द्रव्य मीमांसा में अंतर देखते हैं। पहले द्रव्य द्रव्य मीमांसा में 6 द्रव्य की बात है और तत्व मीमांसा में 7 तत्वों की। द्रव्य मीमांसा में विश्व व्यवस्था के बारे में बताया है। विश्व व्यवस्था में पुद्गल क्या, कहाँ रहते हैं, उनका परिणमन कैसे होता है, इस बारे में द्रव्य मीमांसा में आता है। और तत्व मीमांसा में हमें हमारे प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में बताया जाता है। मैं कौन, शरीर क्या, कर्मों का आना क्या, जाना क्या, इन सब बारे में चर्चा जो है वो तत्व मीमांसा में करी जाती है। तो तत्व क्या, तस्य भाव से तत्वम, या उसके भाव, पदार्थ का भाव तत्व है। इस परिभाषा के अनुसार सारे जो पदार्थ हैं वो तत्व बन जाते हैं। तो इसमें हमारा प्रयोजनभूत क्या, तो आचार्य उमा स्वामी ने भी द्रव्य श्रद्धानम या पर्याय श्रद्धानम को सम्यक दर्शन नहीं लिखा, उनने तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम लिखा। तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। ये लिखने का प्रयोजन ही ये था कि हम अप्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धा न करें, मात्र प्रयोजनभूत तत्वों को समझे और उनका श्रद्धान कर सम्यक दर्शन करें। विश्व में मेरी आत्मा के अलावा अनेक पदार्थ हैं जिनका मुझसे कोई संबंध नहीं, मेरा उनसे कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए उन सारे पदार्थों को भी 7 तत्वों में मात्र एक अजीब पदार्थ में गर्भित कर दिया। लोक में एक कहावत चलती है, राम एक तरफ और पूरा विश्व एक तरफ। उसी तरह मेरा शुद्धात्म तत्व एक तरफ और बाकी सारे पदार्थ दूसरी तरफ। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब हम विश्व को एक अलग रख रहे हैं सब चीजों को, तो उसमें जीव, जो अन्य जीव हैं, उनको अजीब मानकर हम उस विश्व में रख सकते हैं क्या? जैसे आपने भी अक्सर सुना होगा, मैं जीव, तो मैं जीव और मेरी अपेक्षा अन्य जो जीव हैं वो अजीब हैं। तो ये कथन सही है कि नहीं? इसके उत्तर में हाँ या ना दोनों अपेक्षाओं से उत्तर मिलता है। क्योंकि दूसरों का जीव मेरे लिए पुद्गल समान है और मेरा जीवत्व ही मेरे लिए कार्यकारी है, इसलिए मैं अपने जीव को जीव कह के और दूसरी अपनी जीव की अपेक्षा अजीब, दूसरे जीवों को अजीब कहूंगा। परंतु यहाँ टोडरमल जी वाला परंतु यूज करते हुए मैं बोलता हूं कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य रूप में कैसे कह सकता हूँ? जब एक मान सकता हूँ कि जब अजीब द्रव्य वह है जिसमें अचेतन है, जो अचेतन है, जिसमें ज्ञान नहीं है, सुख नहीं है, उसको मैं अपनी स्वार्थ की अपेक्षा या स्वार्थ की दृष्टि से अजीब कैसे कह सकता हूँ? तो इसको ऐसा जानना। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, जीव और द्रव्य गुण पर्याय में 7 तत्व का विभाजन। पहले जीव और अजीव तत्व जो है वो द्रव्य में चले जाएंगे और शेष 5 तत्व अपने पर्याय में चले जाएंगे, जीव अजीव की पर्याय में। हम पुण्य पाप को भी इसमें ले सकते हैं, पुण्य पाप को जीव और अजीव की पर्याय में ले सकते हैं। लेकिन हमने पुण्य पाप को लिया क्यों? अगर हम आश्रम बंध में देखें तो पुण्य पाप वहां गर्भित हो जाता है, तो हमने अलग से उसका वर्णन क्यों किया? तो उसके उत्तर में ऐसा आता है कि क्योंकि संसार में उसकी प्रसिद्धि ही इतनी है कि उसका अलग से वर्णन करने को मिलता है। कहीं कहीं 7 तत्व और कहीं कहीं 9 पदार्थ का वर्णन मिलता है। सो अर्थ भी वहां ऐसा ही जानना। अब दूसरा प्रश्न यहाँ जो आपके मन में होगा वो इसमें कि द्रव्य और पर्याय में तो हमने भेद कर दिया, गुणों का कहा, गुणों का वर्णन कहा? तो द्रव्य और पर्याय में ही गुण सम्मिलित हो जाते हैं। द्रव्य में कैसे? तो द्रव्य में अन्वय विशेष से गुण आ जाते हैं कि जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, उसी तरह जहां जहां द्रव्य वहां वहां गुण। इस तर्क से द्रव्य में गुण सम्मिलित हो जाते हैं। जैन दर्शन में भी गुण कोई पृथक पदार्थ नहीं है, बल्कि द्रव्य की सहभागी विशेषताओं को ही गुण कहते हैं। जो द्रव्य के आश्रय रहे परंतु स्वयं निर्गुण हो उसे गुण कहते हैं। न्याय दीपिका में भी कहा है कि संपूर्ण द्रव्य में व्याप्त रहते हैं
और समस्त पर्यायों के साथ रहने वाले हैं उन्हें गुण कहते हैं। और गुण और पर्याय इनकी चर्चा समन्वय तर्क में भी उठाई गई है, सन्मति तर्क में भी उठाई गई है। कैसे कि भगवान ने द्रव्य आस्तिक और पर्याय आस्तिक ये दो नए निश्चय कथन किए हैं। गुणास्तिक नय का वर्णन नहीं किया। यदि गुण पर्याय से भिन्न होते तो उन्हें गुणास्तिक नय का भी वर्णन करना चाहिए था, लेकिन अरयंत आदिक ने गुण गणधर इत्यादि के प्रत्यक्ष समक्ष रहकर ये पर्याय संज्ञा निश्चित करके उसी का विवेचन किया, अर्थात ऐसा ही मानना कि पर्याय और गुण भिन्न भिन्न नहीं है। आचार्य अक्लंग देव भी राजवार्तिक में लिखते हैं गुण एवं पर्याय इति वा निर्देशः, अर्थात गुण ही पर्याय है, इस प्रकार का भी निर्देश है। अब 7 तत्वों में हम पर्याय को देखते हैं। 7 तत्वों में पर्याय कौन सी? तो आश्रम बंध, संवरण, निजरा और इनसे रहित मोक्ष। ये जो पर्याय होती है निरंतर बदलने वाली पर्याय होती है। पर्याय संबंधित 2 प्रसिद्ध भ्रांतियां हैं जिनको मैं यहाँ लूंगा। एक भ्रांति ये है कि पर्याय का पूर्णतः निषेध कर देना, मतलब पर्याय को ही नहीं मानना। तो यदि पर्याय को नहीं मानेंगे तो उससे 2 चीजें होंगी, एक तो मोक्ष पर्याय का ही अभाव हो जाएगा, और दूसरा जीव जिस स्थिति में अभी है वर्तमान में उसी में बना रहेगा। क्यों? क्योंकि पर्याय से परिवर्तन भी आता है, तो अगर जो पर्याय को ना माने वो परिवर्तन को ही ना मान पाए। और दूसरी भ्रांति कि पर्याय सर्वथा अशुद्ध होती है, तो वो भी गलत है। यदि पर्याय यदि दृष्टि में अशुद्धता हो तो पर्याय भी अशुद्धता भाषित हो जाती है। और पर्याय में मेरा अंतिम बिंदु जो है कि एक समय में द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं। तो एक समय में द्रव्य की 1 से 4 पर्याय हो सकती हैं। एक तो मोक्ष पर्याय, 2 आश्रव बंध पर्याय जो 1 से 3 गुणस्थान में होती है, 3 आश्रव संवर और निजरा ये 13वें गुणस्थान में होती है, और आश्रव बंध संवर निजरा ये 6ठे से 12वें गुणस्थान में रहती है। अब ये तो द्रव्य की अवस्था से कथन हो गया। द्रव्य की अवस्था में ये भी आता है कि जो पर्याय की दृष्टि है जब द्रव्य पर होगी तो संवर निजरा होगी, और यदि द्रव्य से अतिरिक्त होगी तो आश्रव बंध होगा। जैसे ज्ञानी की दृष्टि यदि अपनी शुद्धात्मा आत्मा पर हो तो उसको संवर निजरा होगी, और यदि नहीं हो तो आश्रव बंध होगा। ये तो लगभग अपना संपूर्ण विषय था ही। इसमें बस एक अंतिम बिंदु मैं उठाना चाहूंगा कि यहाँ द्रव्य गुण पर्याय में हमने 7 तत्वों को क्यों लिया। द्रव्य गुण पर्याय में हम अकर्तावाद ले लेते, क्रमबद्ध पर्याय ले लेते, या इतने सारे अनेक जैन सिद्धांत है, लेकिन 7 तत्वों को ही क्यों लिया? तो यहाँ उसका उत्तर जो मैंने शुरुआत में भी बोला था कि ये 7 तत्व हमारे प्रयोजन भूत तत्व है, हमें अपने प्रयोजन के बारे में बताते हैं। जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवन, कि सारे जीव मात्र सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, दुख से छुटकारा चाहते हैं। उसी को बताने वाले ये प्रयोजन भूत तत्व है। उन्हीं तत्वों को यहाँ द्रव्य गुण पर्याय में हमने अभी समझा। इस प्रकार मेरी पूरी गोष्ठी थी। जय जय। शास्त्री प्रथम वर्ष में है, शास्त्री प्रथम वर्ष से है ना आदित्य। बहुत अच्छा विषय प्रस्तुत किया है, द्रव्य मीमांसा और तत्व मीमांसा। अभी आपने द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को अपनी विषय से जोड़ते हुए द्रव्य तत्व में द्रव्य तत्व कौन कौन से थे? जीव अजीव थे। उनमें गुण आपने घटित किए। कैसे घटित किए? क्योंकि जीव द्रव्य है तो उसके अनंत गुण तो उसके साथ में है ही द्रव्य में, इसलिए गुण वहां पर आए। अब पर्याय तत्व में गुण ये जो घटित करेंगे उसमें किसी एक पर्याय रूप तत्व में गुणों को यदि घटित करें हम, जैसे भावाश्रव ले ले सबसे पहले, तो भावाश्रव में गुण, भावाश्रव रूप पर्याय में गुण, या किसी और भी संवर निर्जरा मोक्ष किसी में भी गुणों को घटित करे तो हम कैसे घटित कर सकते हैं? भावाश्रव किसे कहते हैं? भावाश्रव किसे कहते हैं? आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी भावों की उत्पत्ति होना, उसका नाम भावाश्रव है। तो मोह ये कौन से गुण की पर्याय है? राग द्वेष ये कौन से गुण की पर्याय है? मोह कौन से गुण की पर्याय? यदि मिथ्यात्व लेते हैं तो श्रद्धा गुण की पर्याय, और राग द्वेष चारित्र गुण की पर्याय। और जब ये राग मोह राग द्वेष हो रहे हैं तो ज्ञान भी उस समय मिथ्या ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। तो भावाश्रव में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों है, तो ज्ञान दर्शन चारित्र की पर्याय हो रही है।
और जहाँ जहाँ हमारी ये पर्याय परिणमित होती है तो उसके पीछे सामर्थ्य भी लगता है। इसलिए वीर्य विपरीत पुरुषार्थ भी चल रहा है, तो वीर्य गुण का भी परिणमन चल रहा है। भले ही वहां भावाश्रव कह करके एक पर्याय कही हो, भावाश्रव रूप एक पर्याय, लेकिन उसमें इन सभी गुणों की पर्याय शामिल है। इस तरह हम गुणों को उसके साथ में जोड़ सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होकर के भी बहुत अच्छा प्रयास किया। आचार्य कोणते कोणते काय ते